और एक बड़ी खबर इस दौरान यह भी आई है कि भारत को F-35 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट देने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के लिए होश उड़ा देने वाली खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. और देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 का जिक्र किया, विकसित भारत का जिक्र किया और एक खास स्टेटमेंट दी। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि देखिए विकसित भारत के लिए मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी कि मीगा का जिक्र किया। 2030 तक अमेरिका के साथ कारोबार दोगुना करने का लक्ष्य है और इसी लाइन पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया जो एक स्टेटमेंट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यह कहा गया दोनों मिलकर मेगा हो जाता है और यहां पर मेगा पार्टनरशिप की जरूरत है। नई तकनीक और संसाधन से हमारी क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया विकसित भारत के लिए मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। तो आप जेस्चर देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का, जब प्रधानमंत्री मागा और मीगा को मिलाकर मेगा करने की बात कर रहे थे तो कैसे ट्रंप वहां पर वेव कर रहे थे, वो कैसे वहां पर दिखा रहे थे कि हाँ हम बहुत स्ट्रांग है एक साथ। देखिए दो बड़े मेहमान आपको दिख रहे हैं, ज्योत्सना शर्मा दिख रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं, और प्रमोद भगत हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यूनाइटेड स्टेट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रमोद भगत जी, शुरुआत आपसे करूंगा। जो बहुत सारी बातें हैं, दुनिया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही थी, दुनिया इस मीटिंग को देख रही थी और वाकई बहुत बड़े आउटकम्स हैं। चाइना से लेकर रशिया, यूक्रेन से लेकर यूरोप तक सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन, उसको जिस तरह से यहां पर अब भारत भेजा जाएगा, ये कितना बड़ा मैसेज है अमेरिका की तरफ से उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भारत में क्राइम करके अमेरिका में छिप सकते हैं, या क्या दिखाता है दोनों देशों की सिनर्जी में? बिल्कुल करुणा जी, आपने जो ये बात कही है, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत लंबी उनकी वो डिस्कशन हुई है। भुगत भोगी तो हम भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो तन्वूर राणा है, क्योंकि अब नो जीरो टॉलरेंस वाली जो हमारे ट्रम्प ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो ये है, कि सीधा हम जीरो किसी भी इलीगल को, हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बिल्कुल कहे कि ये बिल्कुल गलत है, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन भी इसका विक्टिम रहा है और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे
ट्रैवल एजेंट और ऐसा गैंग है जो बेचारे भोली वाली जनता को लूट करके यहाँ डंकी रास्ते से भेजती है। और हमने भारत सरकार को कंप्लेन किया है, हमने एम्बेसी को बताया है, हमने MEA को बताया है और खुद PMO को मैसेज किया है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से भारत की भोली भोली जनता को बचाना, जो हमें लूट के भागा उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ये, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो टैरिफ की बात जो उन्होंने की है, वो तो बहुत ही अच्छी बात की है। उसमें क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्दी बिजनेस में पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस बिजनेस की बात हुई है, जिसमें हमारा जिससे भारत की जनता को भी फायदा होगा। क्योंकि यहां से जो आइटम जाता है, कारें जो वहां जाती है, उस पे 90%, 80%, 70% है भारत की जनता। हम अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास कार है, एक झाड़ू पोछा वाला, एक स्वीपर के पास भी कार है। भारत में वो चीजें इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे कार मार्केट में कार आज भी आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। और बाकी भारत, अच्छा, दूसरा इक्वल टैरिफ की जो बात हुई है, इससे भारत की उभरती और भारत को ग्लोबल लीडर की तरफ वो आंक रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे मातृभूमि के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों कि भारत में कुंभ जैसा एक ऐसा प्रयोग जो कितने हजार वर्षों से चल रहा है, उसमें अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा लोग वहां स्नान कर रहे हैं। और देखिए भारत कितना स्ट्रेटेजिकली उसको मैनेज कर रहा है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन भारत को पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। अब फ्रांस में देखिए, मैक्रो के साथ भी उनका वैसा ही रिलेशन रहा। तो अब ठीक है, हम टैरिफ पे बैठ के बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, मिलकर के हम दोनों कंट्री के जो यहाँ की जो जनता है उसको हम खुशहाल बनाएंगे और मिलकर के वो सेटलमेंट बहुत अच्छी होने वाली है। वी आर वेरी पॉजिटिव। और बिल्कुल प्रमोद भगत जी, और ये जो स्टेटमेंट है जो दोनों तरफ से निकलकर सामने आई, बता रही है कि म्यूचुअली किस तरह से बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में भारत और अमेरिका आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, साझेदारी और ज्यादा प्रगाढ़ होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, और इसके बाद ज्योत्सना जी मैं आपके पास आऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप का शानदार स्वागत के लिए आभार जताया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। भारत से संबंधों को ट्रंप ने जीवंत बनाया, प्रधानमंत्री तरफ से भी रेखांकित किया गया। ट्रंप के पहले कार्यकाल, ये जो फर्स्ट उनका ऑफिस था, इसका भी जो जिक्र है वो किया गया है। भारत अमेरिका बेहतर दुनिया बनाएंगे। सुनिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। और देखिए ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीनियर जर्नलिस्ट है। ज्योत्सना जी, आपसे सवाल है, देखिए जो बयान दिया गया था मुलाकात से पहले, उस बयान ने जो कुछ हार्ड स्टेटमेंट सामने आई थी ब्रिक्स को लेकर या फिर टैरिफ रेसिप्रोकल को लेकर, एक क्यूरियोसिटी बढ़ा दी थी, उत्सुकता कि आखिर होने क्या वाला है इस बातचीत में। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं 2030 का जो लक्ष्य है, व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना, या फिर जो मीगा और मागा का जिक्र किया इक्वल टू मेगा हो जाता है। अब आपको क्या नजर आ रहा है? तो मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ट्रंप से सवाल पूछा गया, हु इज अ बेटर नेगोशिएटर, एग्जैक्टली मोदी या ट्रंप? बिल्कुल। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सबसे अच्छे नेगोशिएटर हैं। और अब नेगोशिएशन की जहां तक बात करें, चाहे टैरिफ्स की, ट्रेड की बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑलरेडी अपना जादू चलाया है इस कन्वर्सेशन में, इस मीटिंग में, और इसका रिजल्ट हमें मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आने वाला टाइम बताएगा कि कितने सारे हम जो हैं ट्रीटी साइन करने वाले हैं। और आज की ये खास मीटिंग है, ऑफ कोर्स बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि कितनी स्ट्रिंजेंसी होगी दोनों तरफ से। रेसिप्रोकल टैरिफ्स तो दोनों तरफ से ही लगते हैं, लगेंगे,
और नहीं भी लगेंगे। कुछ लोगों ने ये भी प्रपोजल दिया है कि टैरिफ्स कम कर दें दोनों तरफ से लोग, बट दैट इज ऑल अप टू प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ। तो ये चीज तो रूल आउट हो गई कि यहाँ सख्ती तो नहीं है। इतनी अच्छी दोस्ती है दोनों में, दोनों लीडर्स में, और ये पुराना रिश्ता है। हाउडी मोदी की जो इवेंट थी यहाँ पर टेक्सास में, जो रिश्ता वहां से प्रगाढ़ हुआ इन दोनों का, और वो अब चला आ रहा है। और ये जो टर्म आई है, स्पेशल टर्म प्रेसिडेंट ट्रम्प की है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तीसरी टर्म है, तो डेफिनेटली हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव्स हमें दिखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और जहां तक बात है अपनी डोमिनेंस की ट्रेड में, दोनों कंट्रीज इस समय जो है अपना हाथ ऊपर रखेंगे। चाइना को भी दिमाग में रखा जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चाइना को डील किया जाएगा, क्योंकि चाइना एक तरह से दोनों कंट्रीज के लिए थ्रेट भी है। नहीं, लेकिन चाइना को लेकर जब सवाल पूछा गया ज्योत्सना जी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी मैच्योर बात कही। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग से अच्छे रिलेशन मेंटेन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि पुतिन भी हमारे साथ हो। अमेरिका, इंडिया, चाइना और अमेरिका यहाँ पर और रशिया, चारों मिलकर एक अच्छा यहाँ पर एक बहुत अच्छे माहौल में साथ रहें। ये बड़ा अच्छा उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। देखिए बहुत बैलेंस है इस बार, बहुत बैलेंस है, उनकी अप्रोच बैलेंस है, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच है। लेकिन एक और बड़ी बात है यहाँ पर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई इंडिविजुअल बात करने नहीं आए, हम किसी निजी मामले पर दोनों नेता बात नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो मिस्टर भगत, मैं गौरव बोल रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी क्लियर लाइन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है कि वो हर भारतीय के लिए बात करने आए हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, चाहे वो कोई कारोबारी हो, चाहे कोई अवैध प्रवासी हो, चाहे वो छोटा कारोबारी भारत में काम कर रहा हो, वो हर सभी के लिए इस दौरे को बहुत अहम बनाना चाहते हैं। बड़ी इकोनॉमी के उभरते हुए देश के शीर्ष नेता हैं, जो कि जी, सॉरी बट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर प्रमोद भगत। Sorry, I missed out then. I missed out the line. Sorry for that. No issue, ma'am. Okay. प्रमोद जी, I understand that actually I was in some other work, so let me just please repeat the question. मैं आपसे पूछ रहा हूं गौतम अडानी को लेकर जो सवाल पूछा गया पीएम मोदी से, और उन्होंने जो जवाब दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा रखते हैं और पूरा परिवार पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वहां वो 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के तौर पर गए, चाहे वो कोई बड़ा कारोबारी हो, चाहे कोई छोटा कारोबारी हो, चाहे वो अवैध प्रवासी हो जिसको भारत भेजा जा रहा है, वो सबकी फिक्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आपने जो बात कही है, भारत 140 करोड़ ही नहीं, भारत पूरे विश्व की चिंता करता है। भारत हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करता है। आज ह्यूमन राइट्स का सबसे ज्यादा अगर कोई सपोर्ट करता है, सबकी नजर भारत की तरफ है। आज जो यूक्रेन और रशिया के जो वॉर को भी जो पीस की तरफ ले जाने में भारत का बहुत बड़ा रोल है, जो सभी समझते हैं, और स्पष्ट रूप से ट्रंप इस बात को समझते हैं। और मिस्टर अडानी की जो बात हुई है, मैं समझता हूं कि ठीक है, खुद मिस्टर अडानी ने कहा कि भाई हम तो आपके यहाँ इतना बड़ा इन्वेस्ट करने वाले हैं, 15,000 जॉब हम आपके यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ से वो चार्जेस जो थे उनके ऊपर वापस ले लिया। पूरा का पूरा लॉ ही उन्होंने खत्म कर दिया ट्रंप ने, कि भाई किसी दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगर बाहर से कोई व्यापारी, बाहर से कोई अगर बिजनेसमैन अमेरिका में बिजनेस करने आना चाहता है, इन्वेस्ट करने आना चाहता है, हम उसका वेलकम करेंगे और हम उधर की बातों में अपना समय नहीं खराब करेंगे, जिसमें कि बिना वजह का ब्लेम गेम की वजह से अमेरिका का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। और ये मैसेज में भारत ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हमें विश्व को एक ऐसा शांति, समृद्धि और मानवता के रहने के काबिल बनाना है, ना कि हम युद्ध भूमि में रह करके ब्लड सेट करना है। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि कही गई प्रमोद जी की यहाँ पर जो साझा हित है वो सर्वोपरि है और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे इसको कोई ठेस पहुंचे। और इन सब के बीच आप देखिए, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, क्योंकि तकनीक ट्रांसफर को लेकर
लेकर भी जो जिक्र है वो हुआ है इस बातचीत में। 21वीं सदी तकनीक की सदी है, प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया। तकनीक ट्रांसफर करने पर बात हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा सुनिए क्या कहा गया, पूरी स्टेटमेंट। सवाल भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। और ज्योत्सना जी, आपने भी इस स्टेटमेंट को सुना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है। स्टेटमेंट आपको कितनी क्रूशियल नजर आती है? मगर इस पर्सपेक्टिव पर, इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं, क्योंकि भारत का मिशन है मेक इन इंडिया का, और साथ साथ दोनों देशों की अगर बात करें तो दोनों ने यह तय भी किया, भारत और अमेरिका ने, की जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बाय 2030 हमें $500 बिलियन तक पहुंचाना है। देखिए, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी सेक्टर को रन करने वाले मैक्सिमम इंडियन अमेरिकन हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ी है तो इसमें बहुत सारी इंडियन डायस्पोरा का हाथ रहा है। और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है तो बेसिकली अपना ही टैलेंट है, रिवर्स प्रोसेसिंग करने की बात हो रही है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब अपना ही मैन पावर है, जिसको जिसका टैलेंट, जिसकी नॉलेज, जिसका एक्यूमेंट वापस भारत को चाहिए। इस समय ब्रेन ड्रेन हुआ था भारत से, अब वापस भारत गेन करेगा उसे। नहीं ज्योत्सना जी, ब्रेन ड्रेन भारत गेन करेगा, लेकिन आपको लगता है कि भारत ने एक और बहुत बड़ी चीज गेन की है जो खासकर एशिया के लिए बहुत अहम है, और वो है F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट का रास्ता खुलना भारत के लिए। ये कितना बड़ा मैसेज है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जल्दी किसी को देता नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे और सबसे टफ नेगोशिएटर हैं, ये ट्रंप ने कहा है। तो पीएम ने एक और मास्टर स्ट्रोक चलाया क्या इस दौरे पर? बिल्कुल चलाया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की मंजूरी F-16 के लिए ये दर्शाता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारत को जो निर्णय लेने हैं, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसके लिए ये डेटरेंट सिद्ध होगा। ये मैसेज इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है उन शरारती तत्वों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे देश में घुसपैठ करें, कुछ गलत काम करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाएं। उनको शांत करने का बड़ा सरल तरीका बताया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने F-16 का अप्रूवल दे करके। और यही नहीं, बांग्लादेश के लिए जब बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही इज द बेस्ट फिट टू टेक डिसीजन देयर, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी एक और स्ट्रांग मैसेज ऑलरेडी दे दिया है। जी बिल्कुल ज्योत्सना जी, और क्योंकि जिक्र यहां पर जो हो रहा है फाइटर जेट का, वो F-35 का हो रहा है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसको अप्रूव किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और ये भी अगर भारत के लिहाज से बात की जाए तो एक बड़ी कामयाबी है। गौरव बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए अब एक और बात है प्रमोद भगत जी, एक जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आती है कि जो टैरिफ ट्रंप कह जाने, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ट्रंप के नाम से कहलाने लगे थे, और उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं भारत को लेकर कहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ है। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने अभी पीएम मोदी के दौरे से पहले बजट में अमेरिका की बाइक्स पे और कुछ चीज़ों पर टैरिफ कम किया था, आपको लगता था कि एक फाउंडेशन तो वहाँ पर ले कर दी गई थी और इस दौरे में उस पर बातचीत हुई होगी। हो सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें निकलकर सामने ना आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में बात सामने आएगी। बिल्कुल गौरव जी, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि देखिए ओपन मार्केट की बात मनमोहन सिंह जी ने की थी, हमारे उसके पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने भी की थी। और ये एक हेल्दी मार्केट तभी बनता है जहां पे जनता को फायदा हो, मानवता को फायदा हो। आप टैरिफ लगाएंगे 90%, यहां एक्सपेक्ट करेंगे फ्री में हो जाए। तो इस तरह से देखिए, अगर ये हमारी कर्म भूमि है, न्याय
अब भारत हमेशा न्याय की तरफ खड़ा रहता है और इस पर प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया है और इस पे बहुत ही हेल्दी उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से भारत को भी फायदा होगा, अमेरिका भी फायदा होगा, उनके रिश्ते भी आपस में बहुत प्रगाढ़ हो चुके हैं और आगे वो चीजें बढ़ेगी। और जो जीरो टॉलरेंस पर जो भारत की बहुत सारी जो जनता है, जिनको यहाँ या फिर मैक्सिको के बॉर्डर से, कनाडा के बॉर्डर से, जिनको गलत ढंग से खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो बेचारे भोले भाले जनता है, उनको तो कुछ पता नहीं है। और ऐसे वहां भारत में बैठे हुए माफिया ऐसे लोग हैं जिनके बारे में सरकार ने कई बार क्रैकडाउन भी किया है। मैंने न्यूज में देखा है ना, भारत टाइम्स में, कि उन्होंने 100 से ज्यादा जो ऐसे ट्रैवल एजेंट्स हैं, ऐसे फ्रॉडिया हैं, उनको पकड़ने का काम किया है। और आगे बिल्कुल, कुल मिलाकर प्रमोद जी ये बात साफ है कि प्लेटफॉर्म, मंच तैयार कर दिया गया है। लेकिन इस बीच देखिए, एक बार फिर से मैं देख पा रहा हूं टीवी स्क्रीन पर मनीष झा हमारे साथ वॉशिंगटन से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, क्योंकि लगातार वो ट्रैक कर रहे थे प्रधानमंत्री का पहुंचना व्हाइट हाउस। अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या था? बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सीधे मनीष झा ने सवाल पूछा कि बांग्लादेश को लेकर आपका क्या कहना है। तो इस पर उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि इस पर जो होगा वो प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस जवाब का मतलब क्या हुआ मनीष, कि क्या वो ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अपने हिसाब से डील करेगा इस पूरे मैटर को? मतलब क्या हुआ, जरा समझाइए। देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि बांग्लादेश के मामले में भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका को क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ये तय करेंगे कि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ जो माहौल वहां पर हो रहा है, इसमें अमेरिका को क्या स्टैंड लेना चाहिए। तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा बांग्लादेश को लेकर, अमेरिका किस तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये वो अमेरिका नहीं है जिसने कि ये सब कुछ किया था। हालांकि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा था कि आरोप ये भी है कि यूएस डीप स्टेट इस पर इन्वॉल्व है। तो खैर, आधिकारिक तौर पर तो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति ये नहीं कहता कि हाँ भाई मेरे CIA या हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मैं और प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और इस मामले में फैसला प्रधानमंत्री लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको बनाने में, जिसको आज़ादी दिलाने में भारत की बड़ी भूमिका थी, इस बात को खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्नॉलेज किया और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी फैसला करेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज और, मनीष एक सवाल और है। देखिए, बांग्लादेश का जब जिक्र हो रहा है तो वहां पर चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा इस वक्त केयर टेकर जो वहां के स्टेट चीफ है, वो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं। और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने भी और पीएम मोदी ने भी वो जो सीमा पार आतंकवाद है, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो है उस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो बांग्लादेश को पीएम मोदी देखेंगे, ये तो कहा ही है, लेकिन पाकिस्तान को भी हम देख रहे हैं और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर भी हमारी नजर है। ये भी एक बड़ा मैसेज गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या? बिल्कुल, देखिए, जहां तक सीमा पार आतंकवाद का मामला है या 26/11 का मामला है, उस मामले में आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ कि तहव्वुर राना, जो कि 26/11 का एक बड़ा गुनहगार है, एक मास्टरमाइंड है, उसको अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। और ये फैसला, इसका ऐलान खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया जब उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात की। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से और प्रधानमंत्री मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध और बांग्लादेश को लेकर सवाल किया था, वैसे ही मैं लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का, खास करके पाकिस्तान के संदर्भ में सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। उनसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो अमेरिका इस पर क्या कहना है। देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जहां तक सीमा पार आतंकवाद का सवाल है, एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इस मामले में
बेहद सख्त रुख अपनाते हुए अपनी बातें कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में केवल भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ या ट्रेड डील या एनर्जी को लेकर बात नहीं हुई, बल्कि जो बातें हुई है उसमें साफ तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को कहा। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे सवाल के जवाब में भी कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस यूक्रेन की शांति को लेकर जो कदम बढ़ाए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की चर्चा करते रहे थे। दूसरी बात यह है कि चीन को लेकर जब एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया प्रेसिडेंट ट्रंप से, उनसे यह पूछा गया कि भारत और अमेरिका किस तरीके से चीन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस मामले में बोला कि वो शी जिनपिंग से अभी बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि रूस, चीन, अमेरिका, भारत सब अच्छा साथ रहेंगे। देखिए, दुनिया इतनी भी आइडियल नहीं है जैसी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। ये बात मैं अमेरिका में मौजूद रहकर कह सकता हूं। क्या अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बिना हथियार बेचे रहेगा? और हथियार किसके लिए भेज रहे हैं? हथियार आप बेच रहे हैं तो किस चीज के लिए बेच रहे हैं? तो केवल डेटरेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। तो साफ तौर पर है कि नए युद्ध क्षेत्र बनेंगे। जैसे कि आज खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, यानी कि बाइडेन की जगह पर मैं होता, तो ईरान को इतनी ताकत नहीं होती कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले हो। तो जाहिर बात है कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध का में जिस तरीके से बाइडेन का फोकस था, वहां से फोकस शिफ्ट करके प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मनीष एक बात बताइए, मनीष एक बात बताइए, क्योंकि जिक्र जब रूस यूक्रेन का आप कर रहे हैं, इसी पर मैं थोड़ा सा रहना चाहूंगा, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। उनसे यह पूछा गया कि अगर नेगोशिएशन होता है, कोई समझौता होता है रूस और यूक्रेन के बीच, तो क्या यहां पर कुछ लूज करेगा? क्या लूज करता हुआ नजर आएगा यूक्रेन? इस पर उन्होंने कहा पुराने जो कार्यकाल थे, चाहे वो बुश के रहे हो या फिर बराक ओबामा के रहे हो, तब उन्होंने जिक्र किया कि उनके कार्यकाल के दौरान मसलन बराक ओबामा का जिक्र किया गया, क्रीमिया को लूज किया, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि इंडिकेशन क्या था कि अगर समझौता होगा तो ऐसा होगा कि जिस क्षेत्र में आज रूस भी आकर बैठा हुआ है, जहां पर उसका कब्जा है, उसे भी लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज अमेरिका नहीं करने वाला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध तो प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है। हाँ। जब मैंने भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, हाँ, और प्रधानमंत्री ने जब अपना जवाब दिया तो आपने देखा कि उसके बाद कैसे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर अपनी बात कहने लगे। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस मसले पर लगातार वो अमेरिकी जनता को एड्रेस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता है, क्योंकि आज भी उनसे ये सवाल भी हुआ कि एक बात बताइए कि यूक्रेन तो बहुत कुछ लूज करेगा, पुतिन क्या लूज करेंगे जब आप नेगोशिएशन की बात करते हैं? उसका उन्होंने सीधा आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते थे कि पुतिन को ये छोड़ना पड़ेगा, पुतिन को वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि 2 ऐसे शख्स हैं इस धरती पर जिन पर प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव नहीं दे सकते हैं। एक बात बताइए, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब दोबारा राष्ट्रपति पद संभाला, उसके बाद से आप देखिए उनके तेवर क्या थे। सबको वो धमकाते चलते थे कि जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने बुलाकर कहा, हाँ भाई तू गवर्नर है, तू मेरा गवर्नर है। मैक्सिको को धमका दिया, यूरोप को धमका दिया, जॉर्डन के किंग को धमका के कहा कि तुमको जो इतने लोग लेने पड़ेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि आप बड़े महान लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप हमसे ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं। उनसे ये सवाल भी किया गया कि आप ज़्यादा बड़े टफ नेगोशिएटर हैं या प्रधानमंत्री मोदी से टफ नेगोशिएटर हैं। जो आदमी आज तक यही कहता रहा कि मैं एक बिजनेसमैन रहा हूं और इसलिए मैं बड़ा टफ नेगोशिएटर हूं, वो आदमी ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं और मेरी तो उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो पहली बार, मैं एक बार फिर से कह दूं, 3 हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि कोई मुझसे भी 20 है। वरना वो सबको तो यही कहते थे कि दुनिया में बस मैं महामानव हूं, बाकी सबकी क्या हैसियत है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आपने कहा कि वो कहते हैं मामलों में मुझसे बेहतर है। मनीष, आपने कहा कि वो कहते हैं कि मैं ट्रू बिजनेसमैन हूं। तो पीएम मोदी के साथ जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दिख रहा था कि ही नोज हिज बिजनेस, कि कहां पर क्या करना है। और प्रमोद भगत जी, मैं आपको इसी में लेकर आऊंगा, इसी डिस्कशन में। रूस यूक्रेन की वॉर हो, चाइना पे बात करनी हो, या फिर अमेरिका के हित के लिए जो बिजनेस की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले कार्यकाल में आए थे तो बड़े अनप्रिडिक्टेबल थे।
अभी भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा स्टेबल लगते हैं, थोड़े ज्यादा मैच्योर लगते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में सीखा है और वो मैच्योरिटी दिखती है, अब वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें वो दिखता है? बिल्कुल शर्मा जी, मैं तो ये कहूंगा कि 4 साल में जो सीखा उससे कहीं ज्यादा वो टफ टाइम में उन्होंने सीखा है। और डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं उसका अनुभव उनके बातों में दिख रहा था, और भारत को वो अब बराबर की तौर से देखते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसलिए वो टैरिफ में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये भारत के लिए भी बढ़िया है, भारत की जनता के लिए भी बढ़िया है, यहाँ के भी लिए बढ़िया है। और जहां तक वॉर की बात है, मिस्टर पुतिन, आप देख रहे हैं कि वहां से अमेरिका, क्योंकि भारत 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड का, सब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतने सारे भारत खुद अपने से प्रोडक्शन आर्म्स का कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, उनसे स्टिल्थ फाइटर प्लेन ले रहा है, तो कहीं ये ना दौर में पीछे छूट जाए। तो F-35 को ऑफर कर उन्होंने किया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई बिजनेस भी तो करना है, क्योंकि इज टफ नेगोशिएटर। अब उसमें कंपटीशन चल रहा है, और इस हेल्दी कंपटीशन का हमें पूरे विश्व में इसका स्वागत करना चाहिए। भारत को भी करना चाहिए और यहां भी करना चाहिए। और उनको पता है कि एक ऐसा कंट्री जो हमारे पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को कुंभ मेला में होस्ट कर सकता है, 1 महीने तक होस्ट कर सकता है, वो कोई छोटी कंट्री थोड़ी है। और विश्व तो, भारत तो वैसे पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। भारत किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ये भारत का ट्रेडिशन रहा है। और आज की जो ये हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके तो क्या कहने, उनकी तो रेटिंग ही वर्ल्ड के टॉप लीडर, क्या टॉपेस्ट, जहां जाते हैं लोग उनसे मिलने को आतुर रहते हैं। अमेरिका को बताया कि कैसे भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जो पोटेंशियल है भारत का वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का है, और ऐसे में बाकी दुनिया से जो अलग रुख है वो भारत के सामने रखना होगा, लिबरल होना होगा, टफ स्टैंड से काम नहीं चलेगा। अब देखिए एक और बड़ी खबर है इस बातचीत को लेकर, न्यूक्लियर क्रांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ऊर्जा क्षेत्र के लिए तकनीक ट्रांसफर करेंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सिविल क्षेत्र के लिए न्यूक्लियर पावर में मदद, यह बहुत मेजर स्टेटमेंट है, सुनिए आप क्या कहा गया। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. और ज्योत्सना जी, ये कितना इंपॉर्टेंट है और भारत के लिहाज से आप इसको कैसे देखेंगे? अगर बेनिफिट की बात करें, जो सिविल न्यूक्लियर तकनीक ट्रांसफर की बात कही जा रही है। देखिए, भारत इस चीज से तो अच्छा खासा गेन करेगा, न्यूक्लियर भी और साथ में एनर्जी। जहां तक बात है गैसोलीन की बात है, अमेरिका का रिजर्वायर बहुत स्ट्रांग है, उस मामले में भारत विल गेन। और मुझे लगता है थोड़े पेट्रोलियम के थोड़े प्राइसेस भारत में भी नीचे आएंगे अगर ये अच्छी सपोर्ट मिलेगी अमेरिका से। बाकी तो न्यूक्लियर क्रांति की जहां तक बात करें, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी एरियाज वेयर इंडिया कैन गेन फ्रॉम दिस। तो बाकी तो स्टैटिस्टिक्स के साथ में बोलें तो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट राइट नाउ, बट ये क्रांति अगर शब्द यूज कर रहे हैं आप तो सही ही यूज कर रहे हैं। भारत में काफी इससे जो है हर फील्ड में जो है एक बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो ज्योत्सना जी, एक और क्रांति है जिसकी बात अब पूरी दुनिया में हो रही है और जिसका जिक्र इस मुलाकात में भी हुआ, दैट इज एआई रिवॉल्यूशन। एआई को लेकर अमेरिका कैसे भारत के साथ काम करेगा, उसको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री हुई है। तो आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बेहद अहम अमेरिका दौरे से जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं वो जल्दी से आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे यह पहली मुलाकात। ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप ने एक पुराने दोस्त की तरह स्वागत किया, मुझे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी की याद दिलाई। ट्रंप से मुलाकात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारा मिलना एक और एक दो नहीं बल्कि 11। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, दोनों नेताओं ने विस्तार से दिया जवाब। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा ने ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर भी पूछे सवाल। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बांग्लादेश का रखेंगे ख्याल।
ट्रंप मोदी के बीच एक बार फिर से नजर आई पुरानी दोस्ती। ट्रंप ने कहा मोदी लंबे वक्त से मेरे दोस्त हैं। भारत को तेल और गैस निर्यात करने की भी ट्रंप ने की बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा ट्रंप के साथ पहले कार्यकाल जैसा करेंगे काम। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से सहयोग मिलते रहने की जताई उम्मीद। ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध मजबूत हुए, मैं तीसरे टर्म में तेज गति से काम करूंगा। पीएम मोदी ने की ट्रंप की तारीफ। कहा ट्रंप अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, मुझे ट्रंप की यह बात पसंद है। पीएम मोदी की ट्रंप ने भी की जमकर तारीफ। कहा मोदी ने भारत में जबरदस्त काम किया है, मोदी एक बड़े और महान नेता है। ट्रंप ने आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर दिया बयान। कहा तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से बढ़ा दोनों देशों का आपसी विश्वास, और भी आतंकियों का किया जाएगा प्रत्यर्पण। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कहा आतंकवाद से लड़ाई में हम साथ हैं, सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के लिए मिलकर करेंगे काम। ट्रंप ने कहा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात हुई, साथ मिलकर भारत अमेरिका आगे बढ़ेगा। ज्यादा टैरिफ वसूले जाने पर ट्रंप का बयान, भारत जैसा चार्ज करेगा हम भी वैसे ही चार्ज करेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों पर कहा किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। कहा भारत के लोग अभी भी ट्रंप की 2020 की यात्रा को करते हैं याद। चीन से रिश्ते पर बोले ट्रंप, चीन विश्व कूटनीति में काफी अहम, भारत रूस अमेरिका चीन एक साथ मिलकर बढ़ सकते हैं आगे। अमेरिका ने भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। ट्रंप ने कहा भारत को F-35 फाइटर जेट हम देंगे। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी ने कहा मैं पुतिन से कह चुका कि यह समय जंग का नहीं शांति का है, शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत। पीएम मोदी से गले मिलते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपनी किताब भेंट की। ट्रंप ने साल 2020 में ताजमहल दौरे की तस्वीर पीएम मोदी को दिखाई। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने ट्रंप के अलावा कई अमेरिकी अधिकारियों से की मुलाकात। व्हाइट हाउस में इलॉन मस्क भी रहे मौजूद। इलॉन मस्क से मुलाकात पर पीएम मोदी का पोस्ट। इलॉन मस्क से स्पेस इनोवेशन तकनीक पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले विवेक रामास्वामी, पीएम मोदी से शानदार मुलाकात हुई। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप का बड़ा ऐलान, कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, यह कहा है ट्रंप ने। तहव्वुर राणा पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका, तहव्वुर राणा को भारत को सौंपेगा अमेरिका, यह कहा है ट्रंप ने। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. और आतंकवाद पर पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। 26/11 के आरोपी को सौंपने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी, यह भी कहा पीएम मोदी ने। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें
उचित कार्रवाई करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर है, भारत को F-35 जैसा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने का रास्ता खुल गया है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली खबर, क्योंकि भारत को F-35 फाइटर जेट देने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, यह कहा ट्रंप ने। सुनिए। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. और एक और बड़ी खबर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे, ये कहा है पीएम मोदी ने। क्वाड के लिए मिलकर काम करेंगे। तो प्रशांत महासागर क्षेत्र जिसमें दोनों देशों का बड़ा इंटरेस्ट है, वहां मिलकर काम करेंगे, क्वाड के लिए मिलकर काम करेंगे, ये कहा है पीएम मोदी ने। भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रशांत महासागर क्षेत्र में दोनों की अहम भूमिका। अमेरिकी परमाणु तकनीक सिविल क्षेत्र में मंजूर। हम तेल और गैस के निर्यात पर बात कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती सबसे मजबूत, ट्रंप का बयान। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. तो सुना आपने क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए हमारे साथ बड़ा पैनल एक बार फिर से जुड़ चुका है, और देखिए अब तो हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर पूर्णिमा नाथ जुड़ चुकी हैं, और हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योत्सना शर्मा ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा नाथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ भरत बरई भी जुड़ रहे हैं, प्रमोद भगत भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पूर्णिमा नाथ, आई स्टार्ट फ्रॉम यू नाउ। क्या लगता है आपको, क्या सिनर्जी जो दिखी है हमें, ये एक फिनोमिनल, अनप्रेसिडेंटेड, एक ऐसी सिनर्जी दोनों देशों के स्टेट चीफ्स के बीच में जो दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगी, और स्पेशली तब जब ट्रंप के आने के बाद इतना ज्यादा दुनिया में हो कि पता नहीं ट्रंप क्या करेंगे दुनिया में, क्या आपको दिखा? थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। एंड ऑल्सो आपके पैनलिस्ट को भी नमस्ते। ये जो हम लोग दिन भर चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की, ये पहली बार हम देखे नहीं है कि इनकी जो केमिस्ट्री है, सच वार्मथ दे टुगेदर ब्रिंग। लेकिन आपको तो पता ही है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी फ्रैंक एंड सीधा साफ बोल देते जो उनके दिमाग में। इवन क्वेश्चन आंसर में भी यही साफ हो गया था। तारीफ के बारे में बताया था कि जो कुछ चीजों में 70% भी तारीफ लगाते हैं इंडिया, और मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये जो डिस्कशन होने वाला है, ये आगे जाके बहुत सपोर्टिव रहेगा फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड यूएस। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इंडिया के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। आपको पता ही है, हमारी जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो कमला नाम तो यूज कर रहे थे इंडियन की, लेकिन एक बार इंडिया को विजिट नहीं किया। तो ये इंडिया रिलेशनशिप ऐसे नहीं बन जाती है। और अभी ये जो पीएम मोदी के साथ वेदर
इलॉन मस्क ने मीट किए, या पिछले कुछ दिन पहले जेडी वांस ने मीट किए, उनके बच्चों के साथ मीट किए, उनके फैमिली के साथ मीट किए। ये जो एक वक्त बना हुआ है अभी इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ऑब्वियसली बातें तो अच्छी तरीका से होगी, और हमने अभी देखा भी, ट्रेड हो गया, तारीफ हो गया, टेररिज्म के बारे में बात होगी, इमिग्रेशन की बात हो चुकी है, खालिस्तान की इश्यूज में बात हो चुकी है, ऑफ कोर्स IMEC कॉरिडोर के बारे में बात हो चुकी है, डिफेंस के हिसाब से बात हो चुकी है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्वेश्चंस ज्यादा PM मोदी के को किया नहीं गया था। सेकेंडरी मैंने ये नोटिस किया है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाते हैं तो मेगा हो जाता है। तो बेसिकली उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है। ठीक है, बड़ी बात कही आपने कि एक बराबरी का भाव यहां नजर आ रहा है। और देखिए, PM मोदी ने जो बातें कही हैं उसको एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप से, TV9 के सवाल, और उस पर देखिए जवाब भी आया है। व्हाइट हाउस में संवाददाता मनीष झा ने सवाल किए हैं, क्या सवाल किया उन्होंने, उसका क्या जवाब आया, सुन। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है, और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो सवाल आपने किया उसका जवाब प्रधानमंत्री ने अपनी पुरानी बात को रेफर करते हुए दिया है। उस जवाब के भारत शांति का पक्षधर है। अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी पहल, जो भी कोशिश ट्रंप की तरफ से हो रही है, क्या यह माना जाए कि भारत के उसी पक्ष या उसी स्टैंड के डायरेक्शन में है ये सब कुछ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस 3 साल के दरमियान सही बात और शांति की बात को पुरजोर तरीके से अगर किसी ने रखा है तो वो भारत ने रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल में कहा भी कि आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, राष्ट्रपति जेलेंस्की से आप मिले, राष्ट्रपति बाइडेन से आप मिले थे, और अभी आप राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ, मैंने पुतिन से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप शांति व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमारा उनको साथ है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या ये शांति तुरंत होने जा रही है, तो मुझे ऐसा लगा, वो लगातार जो
ट्रंप के तमाम स्टेटमेंट को सुनकर कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये पता नहीं है कि आखिरकार ये डील होगी कैसे। बस वो ये कह रहे हैं कि ये डील करनी है, ये करनी है। कुल मिलाकर वो ये चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से पुतिन मान जाए। जब उनसे ये भी पूछा गया कि ये बताइए जेलेंस्की तो बहुत कुछ छोड़ देंगे, पुतिन क्या छोड़ेंगे, उस पर भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ पुतिन को ये छोड़ना होगा, पुतिन को ये छोड़ना होगा। क्योंकि बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका का जो कद था, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की ताकत, अमेरिका की रणनीति वो एक्सपोज हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में उन्हें भी पता है कि जबरन वो ना तो रूस के साथ कुछ कर सकते हैं, ना भारत के साथ कर सकते हैं, ना चीन के साथ कर सकते हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही रणनीति के साथ रूस, चीन और भारत के साथ चलना चाहते हैं, ताकि कहीं से ये ना लगे कि वो कमजोर लीडर हो गए। जो गलती बाइडेन ने की थी वो गलती प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी समझदारी वाली बात है। दूसरी बात देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप से जब मैंने बांग्लादेश को लेकर सवाल किया तो मैंने उनसे यही सीधा पूछा था कि बांग्लादेश में आपका डीप स्टेट इन्वॉल्व है। एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस कहाँ से आते हैं? मोहम्मद यूनुस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन के करीबी हैं, क्लिंटन फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। अमेरिका आकर वो क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने खुद एडमिट किया था कि जो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उन सबको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने क्लिंटन से। उसके बाद मैंने उनसे यह भी कहा कि जॉर्ज सोरोस के बेटे जो जूनियर सोरोस हैं उनसे भी मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। अब ट्रंप ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा डीप स्टेट बहुत खराब है, क्योंकि ये बात है पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैं बांग्लादेश का सवाल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। मतलब यह है कि अब बांग्लादेश को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, इसमें भारत जिस तरीके से आगे बढ़ेगा वहां पर अमेरिका कदम से कदम मिलाकर भारत के साथ चलेगा। तो जाहिर है कि बांग्लादेश में वही होगा जहां भारत का इंटरेस्ट देखा जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जी मनीष आ रहा हूं मैं आपके पास। एक बात तो जरूर है कि कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। पूर्णिमा जी ये बात सही कह रही थी। बिल्कुल गौरव, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन बात है कि हम बात कर रहे हैं ट्रंप की। वो नेता जो बाकी दुनिया के सभी नेताओं को छोटा कह रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर कहते हैं कि आप बड़े लीडर हैं, महान लीडर हैं, आप अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। बल्कि ट्रंप ने जो अपनी किताब प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की उसमें भी उन्होंने लिखा यू आर ए ग्रेट लीडर। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। कुलदीप शेखावत भी आ चुके हैं, लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं हमें, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिप्लोमेसी को अच्छे से समझते हैं। कुलदीप जी, तो आप तो एक न्यूट्रल व्यू लेकर बैठे हैं लंदन में, क्योंकि हम दोनों तो स्टेक होल्डर हैं, जो अमेरिका से जुड़ रहे हैं और जो यहाँ हम इंडिया से जुड़ रहे हैं। लंदन वाले कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को, और एक इंडियन होने के नाते आपको पीएम मोदी की ये मुलाकात इंडियन मूल का होने के नाते कितनी बड़ी लग रही है, और क्या लग रहा है आपको वहां से? देखिए, खुशी की बात है कि जो रिश्तों में थोड़ी बहुत कड़वाहट या थोड़ी बहुत ठंडाई आ गई थी उसको मोदी जी ने जाकर ठीक किया। ये बहुत जरूरी था कि हमारे आपसी संबंध सुधरे। तो मोदी जी का ये जो विजिट था, मेनली इस विजिट में एक बड़ा कार्य हुआ है कि वो गर्मजोशी वापस नजर आई। भारत के प्रति ट्रंप एक बार फिर आकर्षित हुए और उन्होंने जिस गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत किया वो बहुत सराहनीय है एंड रिफ्लेक्ट होती है। जिस तरह उन्होंने डील्स के बारे में बात की, जिस तरह उन्होंने टैरिफ के बारे में बात की, जैसे जिस तरह से कॉपरेशन की बात की, ये सब बातें एकदम आसान नहीं है। इनके पीछे बहुत बड़ी नेगोशिएशन होती है, डिप्लोमेट्स बैठते हैं, टीमें बैठती हैं, गिव एंड टेक की बातें होती है और उसके बाद ये फैसले किए जाते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में बढ़ा जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो हमें यहाँ के लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश का विषय उन्होंने भारत पर छोड़ा। यहाँ पर काफी बांग्लादेशी रहते हैं इंग्लैंड में भी, और उनके लिए भी ये काफी सीरियस विषय था। स्पेशली हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर भी परेशान है, भारत में भी परेशान रही होगी कि बांग्लादेश के विषय में क्या किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ काफी गलत व्यवहार हो रहा था, अन्याय हो रहा था एक तरह से। तो जिस तरह से ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ये इस बात को आगे बढ़ाया कि भाई बांग्लादेश के निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है भारत के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ा पेच रहा जो कि आप लोग अभी बात कर रहे थे कि डीप स्टेट इन्वॉल्व है, इसके बारे में बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। सभी को पता है क्या था, क्या हुआ और किस तरह से बिल्कुल। भारत के संदर्भ में ये प्रश्न बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण है बांग्लादेश का। और TV9 भारतवर्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये प्रश्न भी बिल्कुल सही फोरम पर रखा है, जहां पर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे और उसका जवाब भी आया है। बहुत सीधा जवाब आया है कि बांग्लादेश को लेकर भारत जो निर्णय करेगा उसमें अमेरिका का साथ रहेगा। यह संकेत कम से कम दिया है